हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोगों ने फॉर्म भरने स्टार्ट कर दिए होंगे। फॉर्म के साथ साथ में आपको कुछ इंफॉर्मेशन जिसमें आपको टाइम लग सकता है, उस इंफॉर्मेशन को हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको एग्जाम को क्रैक करने में आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी हो, आपके लिए लचीलापन हो कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आपके सिलेबस को लेकर आती है। सर, अगर आप पहली बार एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल कर रहे हैं या आपने दोबारा या तिबारा भी फिल कर रहे हैं, आप बार बार एग्जाम को दे रहे हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी या इस तरीके से आपने इस स्ट्रेटजी को नहीं अपनाया तो आप बार बार फॉर्म को फिल करते रहेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपकी एसएससी की वेबसाइट पे जब नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो उसमें सिलेबस का जो पूरा सिलेबस होता है वो भी दिया जाता है कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, इस क्या सिलेबस है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, सारी चीजें दी जाती हैं। लेकिन आपके जो विगत वर्षों के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनसे उठा के हमने बहुत सारा एनालिसिस करके आपके लिए यहां पर लेकर आए हैं कि आपके लिए किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक। पहली बात तो सिलेबस क्या होगा उसकी बात कर लेंगे, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है। और उस ऑफिशियल सिलेबस में, क्योंकि आपके पास अगर टाइम ज्यादा नहीं है, आप चाहते हैं कि थोड़ा मतलब अभी हम बिल्कुल मक्खन वाली चीजें पढ़ लें, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम सिलेबस की बात करेंगे और उसके साथ साथ सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्कोर को बूस्ट कर पाए। अगर आप बहुत दिनों से स्कोर आपका बूस्ट नहीं हो रहा है, आप मॉक दे रहे हैं, आप मॉक में आपके स्कोर नहीं बूस्ट हो रहा है, या आपको अपना पेपर क्रैक करना है, आपको अपना सिलेक्शन लेना है, तो आपको इस स्ट्रेटजी को अपनाना होगा। तो सबसे पहले आपके सामने आता है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है, सभी लोगों को पता होगा, फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, ये सारी बातें आज के वीडियो में होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। सभी लोगों को पता है कि सर 1.5 घंटे का पेपर होता है, इसमें मैथ और इंग्लिश क्वालिफाइंग होती है। ठीक है, मैथ और इंग्लिश क्वालिफाइंग होती है, 20-20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग होती है, 20-20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के होते हैं, जिसके लिए टाइम मिलता है आपको 45 मिनट का, और ये 60-60 मार्क्स होते हैं। हालांकि ये क्वालिफाइंग होता है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अभी हम टॉपिक बता देंगे, बस आपको वही टॉपिक पढ़ना है। अगर आपको मैथ और रीजनिंग में डर लगता है तो ये आपके लिए है। खासकर जो अभी बच्चे जैसे 10th पास किए हैं, उनकी एज हो चुकी है फॉर्म फिलअप करने के लिए और इंग्लिश मीडियम से आते हैं, है ना, इंग्लिश मीडियम से आते हैं। ऐसा नहीं इंग्लिश मीडियम वाले ही, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को एक थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट हो सकता है कि आपकी मैथ और रीजनिंग यहां पे सिर्फ क्वालिफाइंग है कि आप 18 नंबर यहां पे ले आओ, 18 नंबर यहां पे ले आओ, तो बस आपके लिए क्या है, आपके लिए यहां पे मैथ और रीजनिंग में आपका सेशन आपका क्वालिफाई हो जाएगा। मेन जो कट ऑफ बनेगी, मेन जो कट ऑफ होगी, मेन जो रणभूमि है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, इंग्लिश और जीके, या हम जिसको जीएस बोलते हैं। ठीक है, जीएस या जीके में 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 25-3 75, 25-3 75, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, जीएस के होंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हुआ, मेन इंपॉर्टेंट हुआ आपके लिए इंग्लिश और उसके साथ साथ जीएस। मतलब इंग्लिश और जीएस में जितना आप हाथ पैर चलाएंगे उतना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। यानी इंग्लिश के आपको सेक्शनल ज्यादा कर देने हैं, जीएस के सेक्शनल ज्यादा कर देने हैं। आप इधर उधर से जहां भी मैगजीन पा जाओ, जहां भी न्यूज़पेपर पा जाओ, आप क्या करो, वहां से आर्टिकल पढ़ लो, क्योंकि करंट अफेयर्स में वो सारी चीजें आनी है। सारी बातें हम लोग आगे आज इसी के बारे में यहां पे आई ही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा है। एक वीडियो लाएंगे आपके लिए और मैथमेटिक्स को हम लोग बिल्कुल फिनिश कर लेंगे। जिन लोगों की मैथमेटिक्स बिल्कुल जड़ से जिनकी कमजोर है, अगर आप एमटीएस का पेपर दे रहे हैं तो पेपर के पहले हम अपने इसी चैनल पे आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे, या जितनी हमारी वीडियो पड़ती रहती हैं आप उन्हें देखते रहिए। ठीक है, तो मैथ में कुछ वैसे भी बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके कौन कौन से टॉपिक है, तो आप कहोगे सर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स यानी नंबर सिस्टम का पार्ट है, जिसका 0 से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एलसीएम एचसीएफ 1 से 2 क्वेश्चन, डेसिमल फ्रैक्शन भी वैसे तो हम इसमें ही पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गया, बॉड मास हो गया और परसेंटेज हो गया। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया,
टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्टेंस, टाइम, ग्राफ एंड डेटा। अगर आप देखोगे सर 0 से 1 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, डेसिमल के 0 से 1 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के, बॉड मास का 1 से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज का 1 से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन का 1 से 2 क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम से मतलब टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से आपको 1 क्वेश्चन देखने को, 0 से 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यार थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपकी हर जो शिफ्ट होती है उसमें अलग अलग देखी जाती है, लेकिन आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपका पूछा जाने वाला है वो पार्ट आपका प्रॉफिट लॉस है। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, और उसके साथ साथ डिस्टेंस एंड टाइम है। और अगर आपसे पूछा जाएगा तो जब आप यहां पे आप प्रॉफिट लॉस की बात करें, 3 से 4 क्वेश्चन यहां पे प्रॉफिट लॉस से ही आपके पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके परसेंटेज से पूछ लिए जाएंगे। मतलब यहां पे वो भी मतलब बहुत हलवा हलवा से क्वेश्चन होते हैं। अभी बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए जो बहुत हलवे हलवे से क्वेश्चन हैं, आप बताइएगा तो हम आपके लिए लेकर आपका सेशन लेकर आ जाएंगे और आपको बता देंगे कि क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में आती हैं, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। हालांकि जो बच्चे मतलब जिनका थोड़ा सा शार्प माइंड है, जिनको मतलब ये है कि बस हम सेठ जी की वीडियो देख लें कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि भाई हमें एक्सपीरियंस है, हमने एनालिसिस किया है, हमने टाइम लगाया, तो हम टाइम लगा के आपको बता दे रहे हैं और आप आराम से अपनी तैयारी कर लो। यहां से प्रीवियस ईयर उठा लो, वहां पे एनालिसिस करके देख लो। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शनल दे लो, मॉक दे लो, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यार जिन लोगों को लगता है कि आप थोड़ा सा दिमाग आपका कमजोर है या थोड़ा सा आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, तो उन लोगों के लिए हम वीडियो डाल देंगे, है ना। लेकिन इस वीडियो के लिए यकीन मानिए, ये सारा डेटा बनाने में, है ना, हमारा जो टाइपिस्ट है उनको भी बहुत मेहनत पड़ती है, उनको बहुत ज्यादा इसके लिए एनालिसिस करना पड़ता है। मतलब एनालिसिस हम ही करते हैं, उनको बनवाते हैं तो उसमें भी बहुत सारा टाइम लगता है। तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि मैथ के सिलेबस की बात हो गई, लेकिन मैथ में कौन कौन से चैप्टर हैं जो हम लोग पढ़ ले तो हमारी बेड़ा पार हो जाए। तो मैथ के वो चैप्टर हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें हम 4 से 6 क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें हम परसेंटेज को भी क्या ले रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस है जिससे 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो प्रॉफिट लॉस जब आप पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम्स, जब आप प्रॉफिट लॉस की पढ़ोगे तो उसमें डिसऑनेस्ट जो शॉपकीपर होता है वो वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। बेईमान दुकानदार, इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने। सक्सेसिव डीलिंग यानी क्रमागत जो डीलिंग होती है, क्रमागत बट्टा जो होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ना है। डिस्काउंट, है ना। मार्क प्राइस, है ना। एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसी में 4 से 6 क्वेश्चन है। सेल्स और टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आप टैक्स वाले क्वेश्चन, अभी सेल्स और टैक्स वाले क्वेश्चन देखो, जो अभी नए बच्चे हैं वो तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, जो पुराने भी बच्चे हैं वो इसका रिवीजन बहुत कम करते हैं कि सेल्स और टैक्स वाले जो क्वेश्चन है वो आपको लगेगा सर क्या ही सेल्स और टैक्स वाले कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो वो जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स और टैक्स वाले भी क्वेश्चन होते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में आप जानते हो कि यहां पे डीआई में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका लेटर, नंबर, है ना, मीनिंग इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सिंपल सा होता है, आप यकीन मानिए बहुत आराम से आपसे हो जाएगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, ये भी बहुत हलवा क्वेश्चंस होते हैं। आपको हम 4 से, हम जानते हो कम से कम 9 टाइप हम स्पीड टाइम डिस्टेंस में पढ़ाते हैं सीजीएल के लिए, ठीक है। लेकिन आपको हम 3 टाइप आपको हम किसके बताएंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस के बताएंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहीं से फंस जाएंगे। तो आप अगर चाह रहे हैं कि हम ऐसा वीडियो बनाएं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। प्रॉब्लम, बार लाइन, ग्राफ्स, ये आपका इधर हो गया, मिसमैच हो गया ना, ये प्रॉब्लम्स बार लाइन इसमें हो जाएगा, ठीक है। जो बार ग्राफ वगैरह होता है वो किस में आता है, डीआई में आता है। तो ये आपके मैथ का क्या हो जाएगा, मैथ का जैसे चार्ट हो गया, टेबल हो गया, टेबुलर डीआई हो गई, है ना, बार लाइन वाली हो गई, पाई चार्ट हो गया, ये सब आपका डीआई में आता है, ठीक है। स्पीड टाइम डिस्टेंस में बाकी सारे आते हैं, ठीक है। चलो ये आपका टॉपिक शायद रीजनिंग आ गया, कोई बात नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका रीजनिंग। आप जानते हो मैथ और रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत एमटीएस में सिलेक्शन लेने के लिए नहीं है, ठीक है, सिलेक्शन लेने के लिए नहीं है। आप कहोगे सर एमटीएस में अगर हम रीजनिंग की बात करें तो यहां पे 1 से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिक सीरीज जो होती है, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको वो देखने को मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हर एग्जाम में सस्ती पूछता ही है, तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन वो जरूर आपको देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। एनालॉजी 3 से 4 क्वेश्चन, एनालॉजी एक अच्छे लेवल पे पूछता है, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग, यहां पे बेस्ड ऑन डायग्राम्स,
कटिंग फोल्डिंग, ये जो पेपर आपके होते हैं पेपर कटिंग फोल्डिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। एज कैलकुलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आता है तो आ जाता है। कैलेंडर एंड क्लॉक से 1 से 2 क्वेश्चन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से 1 से 2 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो फिर हम बता रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग को, अब ये भी नहीं कि हम बार बार बता रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग को बिल्कुल आपको पढ़ना ही नहीं है ना, ये भी नहीं करना है। हमने आपको 3 टॉपिक बताए मैथ के, वो आप बिल्कुल 90%, 100% नहीं कवर करना है, 90% भी आप अगर कवर कर ले जाते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, आपका एक स्कोर बन जाएगा। मेन जो आपको लड़ाई करनी है वो इंग्लिश और जीएस पे करनी है, तो जिसकी इंग्लिश जीएस अच्छी होगी वो अपना बाजी मारेगा। अगर हम बात करें सर रीजनिंग की, अगर बात कर लें कि रीजनिंग में जैसे मैथ में 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए, प्रॉफिट लॉस, डीआई और स्पीड टाइम डिस्टेंस और परसेंटेज, ये टॉपिक पढ़ लिए। इसी तरीके से हम इसमें क्या पढ़ लें, रीजनिंग में पढ़ लें। तो रीजनिंग में आप क्लासिफिकेशन पढ़ लो, एनालॉजी पढ़ लो और नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ लो, आपका बेड़ा पार, आपका बेड़ा क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। और आप सोच रहे हो कि सर हमको प्रॉफिट लॉस नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉफिट लॉस नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ लो, ठीक है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन इधर सही कर दो, सेशन 1 में 25 क्वेश्चन इधर से सही कर दो, क्योंकि सेशन 1 होगा और सेशन 2 होगा। सेशन 1 में 20-20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के और रीजनिंग के, तो 20 क्वेश्चन आप पूरे इसी के सही कर दो, ठीक है, पूरे इसके सही कर दो, क्वालिफाई हो जाओगे। मैथ आप नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, मेन जो आपको ध्यान देना है वो भैया आपकी जो इंग्लिश है, ठीक है। अब हिंदी मीडियम के बच्चे जो इंटर पास आउट करके आते हैं, अब इंटर पास आउट करके आते हैं, प्रेशर तो घर से बनता ही है, बाहर आते हैं कुछ करना है। और अब तो जानते हो कितना लिमिटेड टाइम है, आप लोगों को लिमिटेड टाइम मिलता है कि मतलब पहले लोगों का होता था कि घर से आते थे, ग्रेजुएशन करते थे, घर वाले ग्रेजुएशन करवाते थे, अब घर वाले ज्यादातर इंटर करवा के भेज देते हैं, कहते हैं जाओ भैया अब कुछ काम धंधा अपना करो जाके। तो मतलब जो जिसका दिमाग थोड़ा सा अच्छा रहा है वो चाहेगा कि 10+2 लेवल, अगर हम 10th लेवल पे एमटीएस दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इससे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जिंदगी के लिए आ जाती है और बहुत आराम से आप जी सकते हैं, है ना, इसीलिए आपके लिए जरूरी है। तो यहां पे आप जब हिंदी मीडियम से आते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है इंग्लिश को पढ़ने में। अब इंग्लिश को अगर आप हिंदी मीडियम से आए हैं तो बिल्कुल हवा भी मत समझिए, क्योंकि यहां पे एसएससी हमेशा आपके ग्रामेटिकल पार्ट पूछता है, ग्रामेटिकल पार्ट पूछता है बहुत ज्यादा। अब धीरे धीरे बैंक में जैसे कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा पूछा जाता था, अब यहां पे जो कॉम्प्रिहेंशन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ऐसा नहीं है कि जो कॉम्प्रिहेंशन जो चीजें हैं, कॉम्प्रिहेंसिव चीजें हैं, वो एसएससी भी टारगेट करने लगा है, लेकिन एमटीएस में आपसे इतना कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, देखो स्पॉट द एरर, यानी आपको सेंटेंस देगा, आपको बताना होगा उसमें क्या गलती, किस पार्ट में गलती है, किस पार्ट में गलती, बस इतना बताना होगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आराम से कर लो। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिल जाएंगे, जिसमें आपको प्रीपोजिशन भरना होगा, कंजक्शन भरना होगा, इस तरीके से यहां पे आपके क्वेश्चंस होंगे। फिर सिनोनिम से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एंटोनिम से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और वन वर्ड से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। स्पेलिंग डिटेक्शन यानी मिसस्पेल्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं 1 से 2 क्वेश्चन वो भी आते हैं। फिर इडियम एंड फ्रेसेस से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो आपका आता है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन से आपका क्या आता है, 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं और क्लोज टेस्ट भी आता है, 5 क्वेश्चन उसके भी होते हैं, ठीक है, क्लोज टेस्ट भी होता है। तो पूरे के पूरे देखो कितने नंबर के क्वेश्चन हो गए, 3 3 6 2 8 2 10 2 12 और 12 और 9 कितने हो गए, 12 9 21 हो गए। अब 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपके उसके भी आते हैं, क्लोज टेस्ट से होते हैं, ठीक है। हर शिफ्ट में अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, लेकिन आप एक आदर्श वेरिएशन इसको मान के चलिए और इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को करेंगे तो हर आपके मॉक में आपका स्कोर अच्छा होगा, हर मॉक में आपका स्कोर अच्छा होगा। अब देखो हम इंग्लिश में क्या ज्यादा पढ़ लें और किस पे फोकस करें, इंग्लिश को कैसे पढ़ें। हालांकि ये स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं है, सिलेबस की वीडियो है, ठीक है। आप कहेंगे तो स्ट्रेटजी की हम बहुत अच्छे से वीडियो बना देंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना, रीजनिंग को कैसे पढ़ना, मैथ को कैसे पढ़ना, जीएस को कैसे कवर करें, क्या क्या पढ़ें क्या क्या ना पढ़ें, ये सारी चीजें हम स्ट्रेटजी की वीडियो में बताएंगे। तो वो नहीं तो अभी बनाएंगे तो वीडियो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। आप यहां आए सिर्फ सिलेबस और वेटेज देखने कि कौन कौन क्वेश्चन किस पार्ट से ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो आपको अगर सर क्लोज टेस्ट, सेंटेंस जंबल, ठीक है, जंबल सेंटेंस, और यहां पे क्या हो जाएगा, स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कितने आते हैं, 6 क्वेश्चंस होते हैं। यानी आप क्लोज टेस्ट जानते हो, क्लोज टेस्ट में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर बता रहे आप जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको जब आप लगाओगे तो आप समझ जाओगे कि क्लोज टेस्ट का लेवल क्या रहता है।
लेवल सबके निकलेंगे तो क्लोज टेस्ट का भी निकलेगा, तो आप वहां से हर चीज सीख सकते हैं, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप अपनी मदद खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस जंबलिंग, स्पेलिंग, 6 क्वेश्चन आएंगे। सिनोनिम एंटोनिम से हमने बताया, इसमें वन वर्ड भी आपका आ जाएगा, इसमें 6 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके कितने क्वेश्चन हो गए? फिल इन द ब्लैंक्स में आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, ग्रामेटिकली एरर से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारे आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपको मेन जो पढ़ना है सिनोनिम एंटोनिम, जो आपके पिछले प्रीवियस जैसे 2023 में जो आए हैं, 2022 में जो आए हैं, उसको बिल्कुल आपको रट डालना है, बिल्कुल आपको रट डालना है। बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं जिसमें सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं। आप आराम से वहां से क्या कर सकते हो, वहां से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इनको तो आपको रट ही देना है, क्योंकि 6 क्वेश्चन 6 3 18 नंबर तो यही हो गए, ठीक है, 18 नंबर तो यही हो गए। फिर आप देखो 25 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन यहां पे हो गए। अब क्लोज टेस्ट इतनी जल्दी आपको नहीं आता है, लेकिन क्लोज टेस्ट अब यहां पे बाजी जो मारेगा ना, वो मारेगा इंग्लिश मीडियम का बच्चा। तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा क्या होगा, वो उसकी कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी सी अच्छी होती है, और क्लोज टेस्ट में चाहिए होती है कॉम्प्रिहेंशन, कहां पे किस प्रपोजिशन का यूज करना है, कहां से हम किस वर्ड का यूज करना है। तो ये हम कैसे सीखते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो सीखते ही उनकी जो लैंग्वेज ही होती है वो इंग्लिश होती है। तो आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं वो कर ले जाते हैं, लेकिन आप परेशान मत होइएगा। हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं जीएस में अच्छा रोल कर पाएंगे, उनकी बायोलॉजी अच्छी होगी, उनकी बायोलॉजी अच्छी होगी, उनकी साइंस अच्छी होगी, उनकी केमिस्ट्री अच्छी होगी, उनकी ज्योग्राफी अच्छी होगी, उनकी हिस्ट्री अच्छी होगी, और आप पढ़ सकते हो तो अपना स्कोर इनहेंस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम का ही बच्चा क्वालिफाई करेगा या हिंदी मीडियम का ही बच्चा क्वालिफाई करेगा। मेहनत दोनों को करनी पड़ेगी, मेहनत आपको दोनों को करनी पड़ेगी, ठीक है। सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स आपका आएगा, और फिल इन द ब्लैंक्स में आपके क्वेश्चन हमने आपको बताया कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा कुछ आ जाता है कि कौन कैसे, मतलब एक्टिव पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको मेन जो पार्ट पढ़ना है, ठीक, वो इन पार्ट्स को तो सबसे पहले पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी हम आपको बता सकते हैं, अगर स्ट्रेटजी की वीडियो हम आपके लिए बताएंगे तो उसमें हम सारी चीजें बता देंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, और सर कैसे हमारा स्कोर बूस्टअप हो एमटीएस के लिए, तो सारी बातें हम वहां पे बता देंगे, ठीक है। बात समझ में आई। हिस्ट्री के जीएस में अगर देखे जाएं, जनरल अवेयरनेस में देखे जाएं, हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन देखे गए, बायोलॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन देखे गए, स्पोर्ट्स से 102 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप अगर 2024 वाला पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो देखकर जाइएगा। बस लास्ट है कि हम यहां पे देख लें कि आपकी कौन कौन से पार्ट आपके जनरल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं। हालांकि हम सिलेबस देख चुके हैं, यहां पे आप जानते हो कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट यहां पे आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन किस टॉपिक से कितना पूछा जाता है, जैसे अगर हिस्ट्री की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हिस्ट्री में और अगर हम अंदर बढ़ेंगे, जब स्ट्रेटजी की वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे इस वंश को पढ़ लो, यहां से ज्यादा देखो क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। ये देखो एंशिएंट में यहां से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, मिडिवल में यहां से बन रहे हैं, मॉडर्न में यहां से बन रहे हैं। तो वो सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस आपसे कर लेंगे। स्ट्रेटजी की वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेटजी की बनाएं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन, लेकिन बनाएंगे तभी जब आप लोग कमेंट करेंगे तब, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के होंगे, करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन। अब एक बात देखो, यहां पे देखो एंशिएंट, मिडिवल, हिस्ट्री, ये तो मतलब पूरा कोर्स ही बता दिया, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीज बता दी। तो पूरी हिस्ट्री पढ़ने में तो आपको 2 महीने लगेंगे यार, पूरी हिस्ट्री मतलब एमटीएस के लिए पढ़ने में आपको 2 महीने लगेंगे, और 2 महीने में तो आपका पेपर होगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको कम टाइम में कैसे ज्यादा करना है, इसके लिए आपको यहां पे आप आए हो, और आप समझने यहां पे आए हो। करंट अफेयर्स की बात करें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स में आपके टाइप्स ऑफ इकोनॉमी,
प्लानिंग इंडिया, नेशनल इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी HDI, इसके साथ साथ आप यहां पे इन्फ्लेशन वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें कि पॉलिटी में, तो पॉलिटी में आपका क्या क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, आर्टिकल होते हैं, ये सारी चीजें आपके पॉलिटी में पूछी जाती हैं। उसके साथ साथ बायोलॉजी में आपके कौन कौन से डिजीज, लिस्ट ऑफ डिजीज, एनिमल किंगडम अब डिजीज में कौन कौन से बैक्टीरियल डिसीज क्या होती हैं, वायरस से होने वाली डिसीज क्या होती हैं, ठीक है, उनके नाम आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। विटामिन के नाम आपको याद होनी चाहिए, किस विटामिन का क्या साइंटिफिक नेम होता है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए यहां पे बायोलॉजी में, मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, यहां पे आप जानते हो बायोलॉजी और जो जीएस है वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक जीएस के लिए आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म कह सकते हैं एसएसजी गुरुकुल को, क्योंकि 2019 से लेकर अभी तक एसएसजी गुरुकुल ने आपके लिए जीएस के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट, आप देखोगे तो जीएस का ज्यादा कंटेंट मिलेगा। हम तो अभी जुड़े हैं एसएसजी गुरुकुल पे, तो मैथ का कंटेंट अब आपको मिलने लगा होगा, लेकिन अभी आप देखोगे जीएस के लिए तो आपको यहां पे दिक्कत करनी ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल यहां पे पड़ा है, फिजिक्स, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, बुक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 2 से 4 क्वेश्चन यहां पे देखे जाते हैं। ठीक है, तो आपके 4 सब्जेक्ट हो गए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और आपकी जीएस, ये आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। फिर से एक बार बता रहे हैं, मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग है, मेन लेवल उसी का निकलेगा जो इंग्लिश और जीएस, जो इंग्लिश और जीएस को बेहतर करेगा, इनहेंस करेगा और उसमें आपको आपका टाइम ज्यादा देगा। अब इंग्लिश और जीएस में आपको करना, जैसा इंग्लिश में स्कोर कम हो रहा है, जीएस इंग्लिश ज्यादा पढ़ लिया, जीएस में स्कोर कम पढ़ रहा है तो जीएस ज्यादा पढ़ रहा है, मतलब इनमें आपको लड़ना है। आपको मैथ और रीजनिंग के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक सेक्शनल रोज देना है। फिर बता रहे हैं, बहुत अंदर से बार बार स्ट्रेटजी आ रही निकल के, एक बार आप लोग बढ़िया से कमेंट करिएगा तो स्ट्रेटजी की वीडियो हम आपके लिए जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात है और आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर दो। अगर भर दिया बहुत अच्छी बात, नहीं भरा तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को फिलअप कर दो। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है बैच के रिगार्डिंग, हमसे रिगार्डिंग या किसी से भी रिगार्डिंग, कोचिंग से रिगार्डिंग, आपके अपने पढ़ाई से रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।